हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। और साथ में अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मेरा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ये क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि हमको ना हमको ब्लॉक कर दिया है, हम कैसे वो अनब्लॉक मैनिफेस्ट करें, हम कैसे अनब्लॉक करवाएं खुद को। तो ये मेरा बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। और तो बात ये है कि कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 2-3 साल पहले, मैं एक इंसान से मिली। इस इंसान की मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरे क्या लगते हैं और ये लड़का है या लड़की, मैं ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहती हूँ। बट ये इंसान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत 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 ज़्यादा ख़ास है। और जब मैं इनसे मिली थी उससे पहले भी मेरे इनके बारे में बहुत अच्छे थॉट्स थे। मैं और हमेशा, मतलब मुझे क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पता था और मुझे वैसे भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में मतलब इंटरेस्ट था, तो मैं कभी भी किसी के बारे में ऐसे जानबूझ के गलत नहीं सोचती थी। और कभी कभी कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाता था, कभी आ जाता है किसी के लिए, तो उस चीज़ को भी मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करती थी। और ये इंसान तो मतलब मेरे लिए इतना खास था कि मतलब एक होता है ना कि जैसे आप बच्चे को अपना प्यार करते हो, वैसे ही मेरे अंदर इनके लिए फीलिंग्स थी। और मैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा अडोर करती थी कि यार बहुत बढ़िया इंसान है ना। इंसान क्या, मतलब मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। तो इस तरह से था। कभी कभी फिर जैसे होता है ना कि फिर हम लोग बात करने लगे, और जब बात करने लगे तो फिर कभी कभी हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो मिलते ही नहीं हैं। तो हमारे भी व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, बट मैं कोशिश करती थी कि मिल जाए। चलो वो चीज़ अलग है कि मैं अपना बिहेवियर, हम दोनों अपना बिहेवियर एक दूसरे के साथ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। बट क्या हुआ कि शायद उनके कुछ ऑलरेडी कुछ थॉट्स होंगे, उनकी कुछ प्रोग्रामिंग होगी, या फिर मेरे अंदर कुछ प्रोग्रामिंग होगी, है ना, जो भी रीज़न था। हम लोग जब तक बात करते थे हमारी घंटों घंटों बातें होती थी, अच्छी बातें होती थी, सब कुछ ठीक था। बट अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि क्या हुआ था वो तो मुझे पता है, लेकिन इतनी इतनी नफ़रत कहाँ से आई मुझे वो नहीं पता। ठीक है, तो हुआ ये कि हमारा बात करना बंद हो गया अचानक से। और कोई रीज़न था जिसकी वजह से बात करना बंद हुआ। तो बात करना बंद हुआ, लेकिन जब बात करना बंद हुआ ना, तो उसके बाद मुझे पता था कि सामने से मतलब मुझे नफ़रत ही मिल रही है। तो उसके बाद मैंने भी कभी कोशिश नहीं की कि मुझे बात करनी चाहिए। बट मैं हमेशा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को जानती थी, तो मैं हमेशा ये एज्यूम करती थी कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। और मैं अफ़र्म करती रहती थी उनके लिए भी। और मैं अफ़र्म ये नहीं करती थी कि मतलब हम लोग साथ में हैं, खुश हैं। मैं ये अफ़र्म करती थी कि वो हमेशा खुश रहें, है ना, जो भी हैं जैसे हैं वो हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा ये अफ़र्म करती थी। बट 1 साल तक मैं ये अफ़र्म करती रही, लेकिन मुझे उस चीज़ का कभी कुछ मतलब, एक होता है ना मूवमेंट दिखना, वो कुछ नहीं दिखा। बट हाँ, ये नहीं था कि मैं पूरा डेडिकेटेडली वही अफ़र्म कर रही थी। ये था कि दिन में जब भी मुझे थॉट आता था तो मैं उनके लिए अफ़र्म कर लेती थी कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मुझे बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसे आया कि मुझे जब पता चला कि मतलब किसी ने उनसे कुछ बात की और मुझे उसके थ्रू पता चला कि वो बोल रही है कि वो बोल रहे हैं कि सॉरी वो बोल रहे हैं कि उनको मतलब मुझसे नफ़रत है, मुझसे उनको अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, और मतलब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसी मतलब मुझे कुछ बातें पता चली। तो ये चीज़ मतलब जान के ना मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत दुःख हुआ। और मैं मतलब ऐसे कोस रही थी खुद को कि यार मैंने ऐसे क्या किया, मतलब मैंने तो कभी उनके लिए कुछ गलत तक नहीं सोचा। और कैसे ये चीज़ हो सकती है, अगर मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ। मैं अगर ये कभी कभी गलती से कोई थॉट आ भी जाता था, उसको मैं 10 बार पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करके उनको मतलब ब्लेसिंग्स देती थी। ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, मतलब ऐसा क्या कर दिया है मैंने। तो फिर मैं मेरे दिमाग में ये थॉट भी आता था कि हो सकता है ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, हमारे पिछले जन्मों का कर्म होगा ये वो। तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट है इधर उधर का, तो उसको देख के दिमाग इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया।
फिर उसके बाद मैं काफ़ी परेशान थी और बहुत रो भी रही थी इस चीज़ को लेकर कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया होता है तो आपको भी वो चीज़ फ़ील होती है कि हाँ चलो ठीक है, मेरी साइड से भी तो यही है, उसकी साइड से ये मिल रहा है तो कोई बात नहीं। बट मेरी साइड से हमेशा ऐसा प्योर लव था और उधर से जब मुझे उसका ऑपोज़िट बिल्कुल मिल रहा था तो मुझे बहुत दुःख हुआ उस चीज़ का। फिर मैंने डिसाइड किया, ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करके रहूँगी। ये चीज़ जो ये नेगेटिविटी है ना, मैं इसको ख़त्म कर सकती हूँ और कोई नहीं। उस दिन मैंने डिसाइड किया और मैंने स्टार्ट किया अफ़र्म करना। मैंने अफ़र्म किया रोबोटिकली और मैंने पूरा दिन अफ़र्म किया। मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया अफ़र्म करते हुए। मतलब जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी सुंदर चीज़ें मैं बोल सकती थी वो मैंने अफ़र्म किया। मैं पूरा टाइम अफ़र्म करती रही, पूरा टाइम मतलब लिटरली पूरा टाइम। क्योंकि मैं अकेले रहती थी तो मुझे ऐसे कोई रोकने टोकने वाला या ऐसे कोई बात करने वाला नहीं था। तो मैं पूरा टाइम अफ़र्म ही कर रही थी मन में, कभी खुल के, कभी खाना बनाते हुए, हमेशा मैं अफ़र्म ही कर रही थी। पूरी रात रात को सोते-सोते मैंने वो वीडियो मतलब जो मैंने रिकॉर्ड किए थे अपनी ऑडियो, वो सुनते हुए मैं सोई। सुबह उठते हुए मैंने वो किया और मतलब एक दिन हुआ, फिर उसके बाद जो दूसरा दिन था ना, दूसरा मतलब दूसरे दिन की जो रात हुई, उसकी जब नेक्स्ट डे मैं उठी और उठ के मैंने ऐसे इंस्टाग्राम खोला। दिन में सुबह जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मुझे ना उनकी प्रोफ़ाइल दिखने लग गई। उससे पहले मुझे उनकी प्रोफ़ाइल नहीं दिखती थी और उससे पहले मुझे पता था कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। लेकिन जब मैंने अफ़र्मेशन किया, मतलब इतना कॉन्स्टेंटली सिर्फ़ उन पे फ़ोकस करके और अपने रिलेशनशिप पे फ़ोकस करके और पूरा डिसाइड करके कि मुझे ये चीज़ अब ख़त्म करनी है, तो उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। और उसके बाद मुझे बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें भी उनकी साइड से सुनने को मिली, ठीक है। उनकी साइड से मतलब मुझे ये भी सुनने को मिला कि अगर मुझे उनसे बात करनी है तो मैं उन्हें मैसेज कर सकती हूँ, इस टाइप का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिसाइड करते हैं ना, सिर्फ अफ़र्म करना और सिर्फ रोबोटिकली अफ़र्म करना इट्स नॉट इनफ। रोबोटिक अफ़र्मेशन या कोई भी तरह का अफ़र्मेशन या फिर जो भी चीज़ें हम जो भी टेक्निक हम फ़ॉलो करते हैं ना, वो चीज़ तब काम करेगी जब आप पूरा अंदर से डिसाइड करोगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे वाले केस में मैं पहले क्या गलती करती थी कि मैं उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं ले रही थी। मैं सोच रही थी कोई बात नहीं कि हमारी चलो बात नहीं हो रही है, हम मेरे को ब्लॉक कर दिया है, रहने दो कोई बात नहीं। बट अब मेरे को उस चीज़ को सही करने का कुछ वो नहीं था अंदर से, मतलब एक एम नहीं था कि बिल्कुल वो चीज़ ठीक होनी ही चाहिए। मुझे था कि बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बात नहीं हो रही है, बट मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगी और बट मैं अच्छा बोलते रहूँगी उनके लिए, मे बी कभी हो जाए तो हो जाए, इस टाइप का रवैया था मेरा पहले। लेकिन उस दिन ना मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करके रहूँगी। जब मैं इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं ये चीज़ क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने उस पर काम किया। इतना ज़िद्दी बनना पड़ेगा ना आपको, अगर आपको सच में कुछ मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि हमारे बीच में ना रेजिस्टेंस होता है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर देखो, अगर आपको कुछ खाने की चीज़ मैनिफेस्ट करनी है ना, तो आप आराम से मैनिफेस्ट कर लोगे, है ना। वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आप आपको ऐसी चीज़ें जो आपके लिए दिमाग में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है ना, वो चीज़ आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी को वापस से अनब्लॉक करवाना है या किसी किसी का अप्रूवल चाहिए, तब आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत ही सारा रेजिस्टेंस होता है। और वो रेजिस्टेंस ऐसे मतलब हल्के फुल्के उससे नहीं जाएगा। उसके लिए आपको पूरा पक्का एक क्या बोलते हैं, फैसला करना होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं ये कर सकती हूँ और मैं करके रहूँगी। जब आप ये करते हो ना, तो चीज़ें होने लग जाएंगी और पक्का होती हैं। मैंने ये एक बार किया है और मैं इसको दोबारा ट्राई करने वाली हूँ अपने एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जिसको भी जो भी ये सब चीज़ें कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, अनब्लॉक करवाना, ये करवाना, तो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ये अफर्मेशंस करने होंगे। और अंदर से एक ज़िद होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे करनी ही है। तो आई होप ये वीडियो बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।